गया मनीष, ये गई दिल्ली, ये गई शादी। सब मर्द एक जैसे होते हैं। जो बात इनके कानों को अच्छी लगे, जो बात इनके मन को रिझाए, वही बोलते रहो। तो सर पर बिठाकर पूजा करेंगे, कहेंगे देवी है। और जिस दिन अपने मन की बात कह दी तो कहेंगे उल्टा है, चरित्रहीन है। शोर मचा रहे समाज के ठेकेदार। अरे जरा पूछो पूछो इनसे। सदियों से औरत सती होती आ रही है। कभी कोई मर्द कूदा है आग में अपनी औरत के लिए? पूछो। कोई करवा चौथ बना है इनके लिए? पाखंडी। पीटर का आपके लिए मैसेज था। मरने से पहले उसने कहा था कि क्या? हाँ, उसने कहा था कि वो मैदानी जंग छोड़कर नहीं भागा। आखिरी सांस तक लड़ता रहा। सबके सामने मार डाला उसे। मार डाला? सबके सामने। सब उसकी मौत का तमाशा देखते रहे। कोई सामने नहीं आया। इतिहास गवाह है, ठाकुरों के संबंध हुआ करते थे तवायफों की गलियों से, लेकिन अब तो ठकुरान भी रखने लगे कोठों की सहेलियां। ताज्जुब की बात है। बिना छुए नत उतारना इसे कहते हैं चंद्रमुखी। तमाशा शुरू तुमने किया था, खत्म हमने कर दिया। नहीं काली बाबू, अगर आप कर सकते तमाशा तो तवायफों की जरूरत ही क्या थी? उस बाजार में एक कोठा आपका भी होता। चंद्रमुखी! ये तो तुम भी जानते हो, सारा गांव भी जानता है कि तवायफ के कोठे पर रोशनी होती है तो ठाकुरों की वजह से। उनके घर में औलादें पैदा होती है तो भी तुम जैसे ठाकुरों की वजह से। आज चाहे तुम उन्हें बाजारू कहो, मगर उनकी रगों में खून तो ठाकुरों का ही है। साथ खड़े रहने से तवायफ ठकुराइन नहीं बन जाती। सच कहा आपने बड़ी माँ, बिल्कुल सच कहा। पर उसी तवायफ को सिर्फ एक औरत समझकर एक भली ठकुराइन ने दो प्यार के शब्द कह दिए तो क्या बुरा किया? क्यों शर्मिंदा हो इस बात पर? शर्मिंदा तो इन्हें होना चाहिए, क्योंकि उसी बदनाम मोहल्ले में ये भी जाते हैं जहां इनके पुरखों ने अपनी अय्याशी की निशानियां छोड़ी हैं। कभी सोचा है काली बाबू कि उन्हीं कोठों पर किसी तवायफ से तुम्हारी बहन पैदा हुई है? बहन ही क्यों, तुम तो अपनी बेटी के कोठे पर भी तवायफ के आंगन की मिट्टी मिलाकर ही दुर्गा की मूर्ति उभरती है। और ये मिट्टी इतनी कमजोर नहीं। तमाशा अब खत्म हुआ।